अक्सर मले तालाब से भी वजू करते हैं। मस्जिद निगारा के अंदर भी हमें तालाब नजर आ रहा है, लेकिन भाई जो सैंडल नवे नवे लए हो ना तो फिर इंज ही डर लगता है। मलेशिया के अंदर कुर्बानी पाकिस्तान की तरह नहीं होती। पिछले साल मेरे हिस्से में 4 किलो गोश्त आया था। आप के बोलेंगे यार ईद वाले दिन हमें कब्रिस्तान दिखा रहा है, तो यहाँ पे जानवर अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो ये महंगा है, लेकिन नकली सऊदी आ गया तो पहन के, तो ये समझ ले कि शादी हाल भी मेरा और वलीमा भी मेरा ही है। सराइकियों वाले कुर्ते में दानियाल मलिक। फूल हीरा मलिक, शनाया निशा मुल्तानी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकी व्लॉग। ईद उल अज़हा 2025 का व्लॉग बना चुका हूँ। व्लॉग बनाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद फाइल्स को जब मैं ट्रांसफ़र करने लगा हूँ एडिटिंग के लिए, तो देखा है कि इंट्रो फाइल डिलीट हो चुकी है। यार मैं ईद की नमाज़ पढ़ने गया था मस्जिद निगारा नेशनल मॉस्क कोलालमपुर में, उसके बाद कुर्बानी के लिए गया, कल 2 दावतें खाई। एक बड़ा भरपूर किस्म का व्लॉग है। देखिए, आपको ये जो फेसबुक पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टेटस देखने को मिलते हैं ना कि परदेशियों की ईद बड़ी गमगीन होती है, नहीं भाईजान, हर किसी की गमगीन नहीं होती। हमारे जैसे होते हैं जिनकी रंगीन भी बड़ी होती है। व्लॉग देखिए, आपको पता लगेगा कि क्यों रंगीन होती है। मार्दिका 118 वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट टावर, दुनिया का दूसरा ऊंचा टावर है, और ये है मस्जिद निगारा नेशनल मॉस्क। 15,000 वर्शिपर्स, 15,000 नमाजी यहाँ पे एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। 1965 के अंदर ये मस्जिद की जो ओपनिंग हुई है, मलेशिया की नेशनल मॉस्क है। और ये सारी, ये देखिए कोर्टयार्ड में सबसे पहले देखिए कि ईद की रौनकें, रश है, लोग नए लिबास ज़ेबे तन किए जोक दर जोक ईद की नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। भाई की शुस्ता उर्दू की भी दाद दीजिए। ये देखिए नेशनल मॉस्क 13 एकड़, ठीक है जी। और 27 अगस्त 1965 के अंदर इसकी जो है वो ओपनिंग हुई है, और 15,000 तक नमाजियों को अकोमोडेट कर सकती है ये मस्जिद। एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि मलेशिया में आज भी कुछ मसाजिद के अंदर तालाब यानी पौंड लाजमी होता है, ठीक है। इवन के मोहल्ले की इनकी कोई लोकल मस्जिदें भी हैं, वहाँ पे भी मैंने पौंड देखा है। अपनी पुरानी रवायात से जुड़े रहने के लिए अक्सर मले तालाब से भी वजू करते हैं। मस्जिद निगारा के अंदर भी हमें तालाब नज़र आ रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज हो चुकी है, और अब ईद मिलने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर मलेशिया की मसाजिद में ख़वातीन की भी काफ़ी तादाद आती है ईद वगैरह पढ़ने, जुमा वगैरह पढ़ने। और ये हमारे साथ भी 2 ख़वातीन आई हैं ईद पढ़ने, हमना अफसा। एक तीसरी खातून भी आई हैं हमारे साथ, ये मेरे दोस्त की बेटी है। और कार्टून भी आए हैं हमारे साथ ये कार्टून भी आया हमारे साथ हम नफसा चिजियाँ लेके आई हैं, इनका मुफ्ता ला गया यहाँ पे अच्छा। इवन दो के यहाँ पे जूते चोरी होने वाला कोई सीन नहीं होता, लेकिन भाई जो सैंडल नवे नवे लए हो ना तो फिर इंज ही डर लगता है। अभी आज पहले दिन पहने हैं, ये देखिए कार रख के गया हूँ मैं पत्तों के बीचों बीच। ये जी ईद की नमाज के बाद अब हम आ गए हैं कुर्बान गाह की तरफ। मलेशिया के अंदर कुर्बानी
पाकिस्तान की तरह नहीं होती कि आप जानवर जो है जहाँ मर्ज़ी ज़िबा कर लें, घर के बाहर जानवर लेके आएँ जी, घर बांध लें और घर के बाहर ज़िबा कर लें। यहाँ पर सबसे पहली चॉइस होती है लोगों की, आपकी जो लोकल मस्जिद होती है, मस्जिद की कुर्बानियाँ होती हैं। मस्जिद में फॉर एग्जांपल कोई मस्जिद है तो वो 10 गाय लेके आएगी, तो अहले मोहल्ला जो है उसमें हिस्सा डाल लें, ठीक है जी, वो 10 जानवर लेके आएंगे। उसके बाद होता है जानवरों के फॉर्म होते हैं, ठीक है, कैटल फॉर्म। अब वहाँ जाते हैं, इससे 10-15 दिन पहले जाके बुकिंग करवाते हैं, जानवर पसंद कराते हैं, पैसा दे आते हैं, वहीं फार्म के अंदर ज़िबा करके वो आपको गोश्त वगैरह शापर में डाल के दे देंगे। और तीसरा ये होता है कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिससे मैंने पिछले साल किया था, आप उनके साथ मिलकर कुर्बानी करते हैं, वो आपको सिर्फ आपका हिस्सा दे देंगे, क्योंकि वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। आपके रिश्तेदारों का हिस्सा भी वही गरीब लोगों में बांट देंगे और मस्किनों का हिस्सा भी वही बांट देंगे। पिछले साल मेरे हिस्से में 4 किलो गोश्त आया था, तो 800 रिंगिट मैंने पे किया तो 4 किलो गोश्त आया था। मुझे नहीं पता था वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी। एनीवेज जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या सीन है। इस दफ़ा मैंने कैटल फार्म पे, जो जानवरों का फार्म है, वहाँ पे कुर्बानी बुक की है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अवाम खासकर जो ख़वातीन हैं वो कुर्बानी में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, आती हैं, अपनी निगरानी के अंदर कुर्बानी करवाती हैं। वो ये जानवरों का फार्म है। यहाँ पे देखें, हमारा टाइम 10 बजे है, अभी 10 बजने में टाइम है। ये देखें, हम ना आपसे आगे पहुँच के जानवर ज़िबा होते देखना जी हमने। तो YouTube पॉलिसी की वजह से मैं, और कुछ मेरी अपनी तबीयत भी इस तरह की है कि मैं खून खराबे वाली वीडियोस अपलोड नहीं करता, तो बस आपको ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना था कि यहाँ पे कुर्बानी इस तरह होती है जी। ये सीन होता है यहाँ पे कुर्बानी का। कोई गंद नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गलियों के अंदर जानवरों की अंतड़ियाँ नहीं पड़ी, खाने नहीं पड़ी, बदबू नहीं आ रही, नहीं। यहाँ पे जानवर घर पे ला के करने का जो शायद कहीं गांव वाली साइड पे हो, लेकिन यूजुअली लोग इसी तरह मवेशी फार्म पे, कैटल फार्म पे जो है अपना जानवर बुक करके चले जाते हैं। और बिल्कुल यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम भी है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने वेबसाइट बना रखी हैं, वहाँ पर ऑनलाइन पसंद करें, जानवर की तस्वीरें अपलोड हैं, पे करें उन्हें, पे करके दैट्स इट, आप जो है लेके आ जाएँ। ईद वाले दिन जाएँ, आपके सामने आपका जानवर ज़िबा करके वो आपको शापर में डाल के दे देंगे। एनीवेज एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। उनके बिल्कुल साथ कब्रिस्तान है यार, यहाँ पे इस तरह साफ़ सुथरे कब्रिस्तान होते हैं। आप के बोलेंगे यार ईद वाले दिन हमें कब्रिस्तान दिखा रहा है। ये जो है वो फार्म है इधर, और उसके बिल्कुल सामने ये कब्रिस्तान है। मैंने कहा चले आपको मलेशिया के कब्रिस्तान भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पे भी औरतें जिस तरह मस्जिदों में आती हैं, कुर्बानी वाली जगह पे भी आती हैं, तो वो कब्रिस्तान में भी आती हैं, जनाजे के साथ भी आती हैं। औरतें साइड पे बैठ जाती हैं लेकिन आती ज़रूर है। तो यहाँ पर कब्रिस्तान इस तरह के होते हैं यार। अंदर जानवर ज़िबा हो रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पीस किए जा रहे हैं। और कितना अच्छा मवेशी फार्म है ये। उन्होंने लोगों के लिए खाने पीने का सामान भी रखा हुआ। तो कुर्बानी का मेरे ख्याल में अपनी भी कोई कुर्बानी की है, तो इनकी कुर्बानी का जो गोश्त आया उसका इन्होंने ये सालन बना के इधर रख दिया है, ये देखें। और फ्रूट श्रूट भी रखे हुए हैं, ठीक है। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि किसी एक शख्स ने जो यहाँ पे कुर्बानी की थी, उसने मेहमानों के लिए कि ये थोड़ा सा सालन पकवा के रख दिया। तो जब तक आपका जानवर ज़िबा और आप यहाँ पे बैठ के खाना शाना खाओ, फ्रूट श्रूट खाओ, दोना शोना खाओ, जूस शूस लो जी। ये कुर्बानी का जानवर हमारा पैक हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू मूव, घर चलते हैं। अच्छा यार, फजर के वक्त जाके ईद की नमाज़ पढ़ी, हम स्लॉटर हाउस गए, वहाँ पे 10 बजे उन्होंने हमारा जानवर ज़िबा किया। यार गोश्त करने में 5 घंटे लगा दिए। एक बैल को 5 घंटे बाद हमें जो है प्लास्टिक बैग में डाल के दिया उन्होंने। 3 बजे मैं घर आया, 4:30 में सोया, 6:30 उठा। तो ईद सो के नहीं गुजरती हम प्रदेश वालों की, अगर कुर्बानी हो तो 100 काम होते हैं। अच्छा, ये जो जानवर था इसमें से माशाल्लाह काफ़ी गोश्त निकला है। 7,200 रिंगिट का कॉस्ट किया है हमें। अब रिंगिट की जो प्राइस है आजकल के हिसाब से जून 2025 के हिसाब से आई थिंक 64-65 चल रही है। तो यहाँ पे जानवर अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो ये महंगा है, लेकिन आप रुपयों में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली हम रिंगिट में अर्न करते हैं, तो हमारे हिसाब से ये ठीक था। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम साथ के साथ दोस्त थे आपस में, तो हमने बड़े जो है तरीके से ना, कोई हमने तोल नहीं किया कि किसके हिस्से में कितना गोश्त आ रहा है। अंदाजे से हमने ढेरियाँ बनाई हैं, ढेरियाँ बना के अंदाजे से देख ली कि ये ढेरी छोटी लग रही है, 2 पीस इसमें डाल दिए करके, इस तरह करके गोश्त हम लेके आ गए थे। अब इंशाल्लाह एक दावत है। दावत इस तरह है कि मेरी बिल्डिंग के अंदर ही मेरे एक दोस्त रहते हैं दिल भाई, उनके घर दावत है, खवातीन उनके घर पे इकट्ठी होंगी और मर्द मेरे घर पे इकट्ठे होंगे। तो आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि हम परदेशियों का ईद का दिन खासकर मलेशिया में किस तरह का गुजरता है। घर में मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। ये नकली सऊदी आ गया टोप पहन के। अना हबीबी, अना हबीबी, हाज़र नकली हबीबी, अना हबीबी all the way from Karachi, Pakistan. कराची से आया है, कराची से ये नकली सऊदी आ गया। बाकी मेहमानों की भाई बहुत ज्यादा अरबी बन जाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा। कराची को कराची कह रहा हूँ। चले, बाकी मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है, उनका भी तारुफ देते हैं। ज़ोएब, इनका भी अपना एक चैनल होता था, 1857 की जंग आज़ादी से पहले उन्होंने ख़त्म कर दिया। आई वल्लाह भाई
ايوه لا انا فين اوف ارثر ये जाली सऊदी के बाद ये एबटाबादी भाई उमैर साहब भी आ गए हैं और हमारे सिंधी भाई रहील भाई भी आ गए हैं। ठीक है, जो मेज़बान हैं वो अभी यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे, बाहर गए हुए हैं। एक्चुअली मेज़बान टेक्निकली तो मैं हूँ क्योंकि मेरे घर पे बैठे हैं। आपका बस स्टेडियम यूज हुआ है। स्टेडियम यूज़ हो रहा है स्टेडियम मेरा यूज़ हो रहा है मर्दों के लिए। ठीक है, लेकिन जो है ऑर्गेनाइजर साहब बाहर गए हुए हैं। जी अदील भाई, स्टेडियम मेरा है, मैदान इन्होंने सजाया है। दिखाएं ज़रा जी ये मेन्यू का तारुफ, ये उठाएं ज़रा ढक्कन इसका। मार्की मेरी है और जो है ये इसका भी तारुफ हो जाए जी, इसका भी तारुफ हो जाए। पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। तो ईद उल अज़हा का दूसरा दिन, पहले दिन जो डिनर था वो अदील भाई की तरफ से था। अदील भाई भी मेरी बिल्डिंग में ही सीजन गार्डन में सी ब्लॉक में रहते हैं। तो हमारी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, यार दोस्त और मेरे कोलीग्स वगैरह, तो ख़वातीन जो अदील भाई के घर पे खाना खा रही थी और जो लड़के हैं वो मर्द हैं वो मेरे घर पे खाना खा रहे थे। तो वो यूँ समझ लें कि शादी हाल मेरा था और वलीमा अदील भाई का था। आज दूसरे दिन का जो लंच है वो मेरे घर पे है, तो ये समझ लें कि शादी हाल भी मेरा और वलीमा भी मेरा ही है। तो चले, मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। मेहमान आते हैं तो आपको तारुफ भी देते हैं और मेन्यू भी दिखाते हैं। ये पहला क्यूट गेस्ट आ गया हमारा अजान, ये अदील भाई का बेटा है। सी ब्लॉक से डी में आना था इसने, लेकिन हम ना अफसा के साथ खेलने के लिए इतना एक्साइटेड होता है कि ये पहले ही आ गया। दिखाओ अजान क्या लेके आए हो, दिखाओ जरा अजान क्या लेके आए हो। केक लेके आया जी, बच्चा खाली हाथ नहीं आया। ओके, ओपन द डोर। दूसरे गेस्ट आ गए हैं और बार बार रिक्वेस्ट की थी कि खाली हाथ आना। नहीं खाली हाथ है यार ये। नहीं, इस तरह तो मुझे आदत पड़ जाएगी फिर आप लोगों की दावतें करने की कि यार बड़े बड़े महंगे गिफ्ट लेके आते हैं। ये 2 गेस्ट और नकली सऊदी ना, नकली सऊदी नहीं ये असली भाई हमारा। आजा जी, आ गेस्ट एक अंदर बैठा है जी। हमारे अगले गेस्ट सराइकियों वाले कुर्ते में दानियाल मलिक फ्रॉम मदीना, टेलर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और इनके साथ पिछले 1 साल से व्लॉग प्लान हो रहा है मेरा कि टेलर्स का व्लॉग बनाया जाए। आजा जी अंदर, महफिल में लेके चलते हैं आपको। ये जी बंदा हमारा एक और आ गया, कल इनका वलीमा था, आज ये जनाना पजामा में आए। ठीक है, यार देखो आखिरी मेहमान कच्छे में, मैंने कहा था घुटने पे कपड़ा मार के हैं। असली पठान भाईजान, इधर इधर इधर। चलिए जी, मेन्यू का तारुफ, स्वीट डिश, बर्फ़, बीफ कोरमा, सैलड, ये बीफ पुलाव और दही बल्ले। नहीं समझ आ जाए और ये भाई ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह ईद के सेकंड डे का लंच तो मेरी तरफ हो गया। अब डिनर जो है, सेकंड डे का डिनर वो जाली सऊदी ज़ुहैब के घर पे है। तो डिनर में भी टाइम बाकी है, तो सोचा कि क्यों ना पहले शेव करवा ली जाए और ये जो 4 बाल है ये सेट करवा लिए जाएँ। तो मैं और अदील भाई जो हैं, हमारा एक बार्बर है जो पर्सनल है, उससे काम करवाने के लिए हम आधा घंटा ड्राइव करके भी जाते होते हैं। तो अभी घर से निकल रहे हैं, ड्राइव करके हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो लड़कों की लॉयल्टी का, वफा की मिसाल का इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जिससे कमिटमेंट कर ली काम उसी से करवाना है। बंदा वही रखा हुआ है हमने, ठीक है, चाहे आधा घंटा ड्राइव करके जाना पड़े। ये देखें, अमीर लोगों की गाड़ी दिखाता हूँ आपको, दिल भाई की। ये है जी, माशाल्लाह अमीरों वाली गाड़ी रखी हुई है इधर। चलो जी, नामुनासिब लिबास, बिस्मिल्लाह करो। ये अमीरों वाली गाड़ी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये ले जी, अम्पंग पॉइंट मॉल के साथ ये है जी मिस्टर लकी कट्स। यहाँ पर ज़्यादातर सलून्स की जो निशानी होती है वो ये होती है कि इस तरह की कलरफुल ना लाइट्स लगी होती हैं। ये देखें, ये इससे पता लगता होता है कि ये सलून है। ईद का दूसरा दिन है और तीसरी दावत है। अब दावत खाने हम जा रहे हैं जाली सऊदी ज़ुहैब के घर में। अपनी बिल्डिंग के डी ब्लॉक से निकल के, अपने घर से निकल के ए ब्लॉक में जा रहे हैं। तो आज चलते हैं ज़ुहैब के घर पे, आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से गेस्ट हैं और क्या क्या मेन्यू है।
ले जी ये अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन में तीसरी दावत, इस दफ़ा ज़रा मटन को इज्जत दी गई है ठीक है, और ये जाली सऊदी, ठीक है, इनके घर दावत है, दिन था बल्कि ये कोलालमपुर की परियां बैठी हैं हीरा मलिक। शनाया, हीरा मलिक, भूल, निशा मुल्तानी। अपना तरफ खाना चाहिए चलो तुसी करा दो मेरा तारुफ। फूल, हीरा मलिक, शनाया, निशा मुल्तानी। यार ये था ईद उल अज़हा 2025 का व्लॉग का मकसद आप लोगों को ये दिखाना था कि हर परदेसी की ईद गमगीन नहीं गुजरती, बहुत सारे परदेसियों की ईद रंगीन भी गुजरती है। रंगारंग दस्तरखान लगते हैं, एक दूसरे से अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। यार 2 दिन में यकीन कर इतना खा लिया कि शायद कभी भी 2 दिनों में इतना नहीं खाया होगा। यार मुँह भी अपना बड़ा बड़ा लगने लग गया मुझे तो। अब पता नहीं ये जो 2 दिन में खाए इसको बंद करते करते 2 महीने लग जाएंगे। इंशाल्लाह यार मज़ीद व्लॉग आते रहेंगे और मैं काफ़ी देर से आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वादा पूरा करने का टाइम आ गया है कि चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट ऐड कीजिए मलेशियन वीज़ा टाइप्स के बारे में। मलेशियन वीज़ा टाइप्स के बारे में यार बहुत देर से व्लॉग बनाना चाह रहा हूँ, बस टाइम की कमी और कुछ प्रेफरेंसेस दूसरी हो चुकी हैं मेरी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मलेशियन वीज़ा टाइप्स के बारे में भी आप लोगों को आगाही देना शुरू करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।